Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class belonging all the student class 10 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 10 supplementary reader chapter 2 the judgment sheet of Vikramaditya adopted by sister Nivedita. प्यारे बच्चों, आज हमें कक्षा 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसे कि सिस्टर निवेदिता ने एडॉप्ट किया है, उसी के विषय में पढ़ना है. डियर स्टूडेंट, बिफोर इट यू हैव रीड दैट such was the life of the shepherd boys in the village about Ujjain. There are many of them, and in the long days of the pasture they had plenty of time for fun. Dear student, इसके पहले या मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि उज्जैन के ग्राम के चरवाहे लड़कों का जीवन इसी प्रकार का था. उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि चारागाह के लंबे दिनों में उन्हें खेलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था. खेलते खेलते उनमें वे लोग एक खेल का मैदान पाए या उन्हें एक खेल का मैदान मिला और वह बहुत ही मनोरंजक पूर्ण था. जमीन के ऊपर या जो वह प्लेग्राउंड पाए, वह प्लेग्राउंड वृक्षों से ढका हुआ था. जमीन बिल्कुल उबड़ खाबड़ थी. जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थर बाहर को झांकते हुए प्रतीत हो रहे थे और बीचों बीच एक हरा भरा टीला था जो कि बिल्कुल एक न्यायाधीश के सिंहासन के समान दिख रहा था. उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अंत में एक लड़के ने ऐसा ही सोचा कि लग रहा है कि यह किसी न्यायाधीश का सिंहासन है. वह उस पर बैठ गया. बैठने के बाद उसने कहा कि देखो, मैं एक न्यायाधीश बनूंगा और तुम लोग अपने सभी मामले, अपने सभी झगड़े मेरे पास लाओगे और हम लोग उस मुकदमे की पैरवी करेंगे और मुकदमा सुनाएंगे और मुकदमा देखेंगे और फैसला सुनाएंगे. तब वह लड़का अपने चेहरे को सीधा कर लेता है और बिल्कुल गंभीर बन जाता है एक न्यायाधीश के भाग को निभाने के लिए. जब दूसरे सारे बच्चे इस मजाक को देखे तो उन्होंने आपस में धीरे धीरे कुछ कहा और जल्दी ही उन लोगों ने झगड़ा किया और उस झगड़े को उसके सामने प्रस्तुत किए. उसमें से एक ग्रुप कह रहा था कि यह निश्चित भूभाग उसका था और दूसरा भी पक्ष कह रहा था कि यह निश्चित भूभाग उसका नहीं था. और इसी तरह से मुकदमा चलता रहा. वे सभी लोग अपने झगड़े का निपटारा चाहते थे. लेकिन ठीक तभी अचानक एक विचित्र चीज का अनुभव किया उस लड़के ने. वह लड़का जो कि उस टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, वह लड़का अब बिल्कुल उससे भिन्न दिखाई देने लगा. वह लड़का बिल्कुल गंभीर हो गया और उसके हाव भाव व्यवहार तौर तरीके बिल्कुल विचित्र हो गए थे और बिल्कुल प्रभावशाली हो गया था. और जब इतना देखे अन्य सारे लड़कों ने तो वे लोग थोड़ा सा भयभीत हो गए. फिर भी वे लोग सोचे कि चलो यह मजाक था और एक बार पुनः उन लोगों ने एक नया मामला उसके सामने रखे और एक बार पुनः उन लोगों ने न्याय पाया, न्याय मिला उन लोगों को. और इस तरह से यह कार्यक्रम कई घंटों चलता रहा. वह लड़का न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा, शिकायतों को सुनता रहा और उसी
उसी सीरियसटी के साथ, उसी गंभीरता के साथ, उसी ग्रेविटी के साथ वह अपने फैसले को सुनाता था और तब तक यह कार्यक्रम चलता रहता था जब तक कि शाम को लौटने का वक्त नहीं हो जाता था। और जब शाम को लौटने का वक्त हो जाता था तो वह लड़का उस स्थान से नीचे कूदता था और जैसे ही नीचे आया वह चरवाहा लड़का अन्य सभी चरवाहे लड़कों के समान ही उसके व्यवहार हाव भाव हो जाते थे। तो डियर स्टूडेंट, कल तक आप लोगों ने यहाँ तक का अर्थ आप लोगों ने देखा। अब आइए चलते हैं आगे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस काऊ हर्ड became that all the complicated disputes were put before him। फ्रॉम देन तभी से, ऑनवर्ड्स अब तक, सो फेमस इतना ज़्यादा प्रसिद्ध, डिड माने होना, दिस माने यह, काऊ हर्ड माने चरवाहा लड़का, बिकम माने हो गया, दैट माने कि, आल माने सभी, द कॉम्प्लिकेटेड माने होता है जटिल कठिन, डिस्प्यूट्स माने झगड़े, वेयर माने थे, पुट माने रखे जाते, बिफोर माने सामने, हिम माने उसके यानी उस लड़के के। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स तभी से, सो फेमस डिड दिस काऊ हर्ड बिकम दैट यह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वेयर पुट बिफोर हिम कि सभी जटिल झगड़े, सभी जटिल मामले उसके समक्ष रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, एंड और ऑलवेज हमेशा, द सेम थिंग एक ही समान, हैपेंड माने घटना घटित होना, एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड और हमेशा एक ही समान घटना घटित होती थी। मतलब क्या, कितना हो जटिल से जटिल समस्या हो वह चरवाहा लड़का उसी न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर उस झगड़े का निपटारा कर देता था और दोनों पक्ष उसके द्वारा सुनाए गए निर्णय से बिल्कुल संतुष्ट हो जाते थे, संतुष्ट होकर घर जाते थे। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज and justice would come to him and he would show them the truth। द स्पिरिट माने आत्मा, ऑफ नॉलेज माने बुद्ध ज्ञान की, एंड और जस्टिस न्याय की, वुड कम आ जाया करती थी, टू हिम माने उसके अंदर, एंड और ही माने वह, वुड शो दिखा देता था, देम माने उनको, द ट्रूथ माने सत्यता, घटना कौन सी घटित हुई है वह उन्हें दिखा देता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान तथा न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ और वह उन्हें सत्य का दर्शन करा देता था, वह उन्हें सत्यता दिखला देता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम ही सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज। बट लेकिन, वेन माने जब, ही माने वह, केम डाउन नीचे आ जाता था, फ्रॉम हीज अपने, सीट माने सिंहासन से, ही माने वह, वुड बी बन जाना, नो माने नहीं, डिफरेंट माने भिन्न, फ्रॉम द अदर बॉयज माने दूसरे लड़कों से। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने सीट से, अपने सिंहासन से नीचे उतर जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो दूसरे लड़कों से थोड़ा सा भी भिन्न वह लड़का दिखाई नहीं देता था। एक बार पुनः इस पैराग्राफ का अवलोकन करिए। फ्रॉम देन ऑनवर्ड तभी से, सो फेमस डिड दिस काऊ हर्ड बिकेम दैट यह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वेयर पुट बिफोर हिम कि सभी प्रकार के जटिल झगड़े उसके सामने रखे जाने लगे थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड और हमेशा एक ही समान घटना घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान तथा न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ और उन्हें वह सत्य का दर्शन करा देता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने सिंहासन से नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉय, तो वह अन्य लड़कों से थोड़ा सा भी भिन्न दिखाई नहीं देता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ।
अब आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड। ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, दिस माने यह, न्यूज माने समाचार, स्प्रेड माने फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड माने देहात क्षेत्र में, यानी चारों तरफ कहने का मतलब देहात क्षेत्र में, गांव की तरफ। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह समाचार देहात क्षेत्रों में भी फैल गया, यानी चारों तरफ फैल गया। ग्रोन अप men and women from all the villages would bring their dispute in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. ग्रोन अप माने बड़ी आयु के लोग, मेन पुरुष, एंड वुमन और महिला, फ्राम माने से, आल माने सभी, द विलेजेज गांव से, वुड ब्रिंग लाया करते थे, देयर माने अपने, डिस्प्यूट्स माने झगड़ों को, इन द कोर्ट माने दरबार में, ऑफ द काऊ हर्ड बॉय माने उस चरवाहे लड़के के, एंड और ऑलवेज हमेशा, दे माने वे, रिसीव माने पाते थे, ए जजमेंट माने ऐसा न्याय, ऐसा निर्णय, दैट माने जिससे, बोथ साइड्स माने दोनों पक्ष, अंडरस्टूड माने समझ जाते थे, एंड माने और, सो माने इसलिए, वेंट अवे चले जाते थे, सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट होकर। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह समाचार चारों तरफ देहात क्षेत्रों में भी फैल गया। ग्रोन अप मेन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काऊ हर्ड बॉय, बड़ी आयु के पुरुष तथा महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेज सभी गांव से, यानी सभी गांवों से बड़ी आयु के पुरुष और महिलाएं अपने झगड़ों को इस चरवाहे लड़के के न्यायालय में लाया करते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव ए जजमेंट, और हमेशा उन्हें ऐसा न्याय मिलता था, ऐसा निर्णय मिलता था, दैट कि बोथ साइड अंडरस्टूड, जिसे दोनों पक्ष समझ जाते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस तरह से संतुष्ट होकर जाते थे। एक बार पुनः इस पैराग्राफ को देखिए। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह समाचार चारों तरफ देहात क्षेत्रों में भी फैल गया। ग्रोन अप मेन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काऊ हर्ड बॉय, सभी गांवों से बड़ी आयु के पुरुष तथा महिलाएं अपने सभी झगड़ों को, अपने सभी मामलों को इस चरवाहे लड़के के न्यायालय में लाया करते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हमेशा उन्हें ऐसा निर्णय मिलता था, दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जिसे दोनों पक्ष समझ जाते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस तरह से वे संतुष्ट होकर जाते थे। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि जब वह चरवाहा लड़का उस टीले पर बैठता था, तभी जो है उसके अंदर न्याय और बुद्धि की आत्मा प्रवेश कर जाती थी, और जैसे ही ये आत्मा प्रवेश करती थी, वह लड़का बिल्कुल ग्रेव बन जाता था, बिल्कुल सीरियस बन जाता था, और उसके पश्चात हमेशा वह लोगों को सत्य के दर्शन करा देता था, हमेशा सत्यता को दिखला देता था। और जब से ही दोनों पक्ष उस सत्यता को देखते थे, दोनों पक्ष समझ जाते थे क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि सत्यता उन लोगों के आँख के सामने होता था। और जब वे लोग सही निर्णय पा जाते थे, तो दोनों लोग निर्णय को समझ जाते थे और संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले जाते थे। यह समाचार चारों तरफ फैल गया था, और चारों तरफ के लोग उस चरवाहे लड़के के न्यायालय में, यानी खेल के मैदान में जहाँ वह टीला है, वहाँ पर लोग पहुँचते थे, और हमेशा उन्हें उचित न्याय मिलता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का पैराग्राफ। आई होप you will be understand the whole explanation, and suppose that if you may find any types of botheration,
If you may find any doubt, then it is your responsibility to inquire me every types of question belonging English subject. अगर आपको कोई असुविधा महसूस हो रही हो कि इस चैप्टर का अर्थ, इस पैराग्राफ का अर्थ मुझे नहीं आया, तो आप लोग फ्लुएंटली निसंदेह आप चाहें तो उस पैरा का फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, या चाहें तो लिख कर भेज सकते हैं कि फला पैराग्राफ फला चैप्टर का नहीं आ रहा है समझ में, पुनः समझा दीजिए, या उसका फ़ोटो क्लिक करके शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर इस पैराग्राफ को फिर से समझा दीजिए, फिर से इसका वीडियो बना दीजिए। पुनः उस पैराग्राफ का वीडियो आपके पास तक पहुंचेगा। हमारा काम है आपको जब तक समझ में ना आए तब तक समझाना। तो आप लोग पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो निसंदेह आपके संदेह को, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। तो आज ये दोनों पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने देखा। अगर कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप निसंदेह कमेंट करके भेजें, या लिख के भेजें, या फ़ोटो खींच के भेजें। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।